मज़ा है। हाइट पे हूँ, समुंदर की सैर कर रहा हूँ, समुंदर देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। आई वुड रेकमेंड कि जब भी कराची आए, इवन कराची वाले खुद भी साहिल पे आए तो एंजॉय दिस राइड। दैट वाज द फे आई हैड। इतना बुरा नहीं है, ऊपर जाता है, पीछे आता है, फिर वापस आते हैं, जैसे लैंडिंग होती है, बट दैट्स हाउ इट इज। इट वाज फन। कराची में एंटरटेनमेंट की बेस्ट जगह है जहाँ अंडर वन रूफ आपको तमाम एक्टिविटीज़ मिलेंगी। बच्चों के लिए बॉलिंग है, बड़ों के लिए स्नूकर है, आइस स्केटिंग है, खाना है। आई थिंक आई शुड हैव सम गुड फन। पार्ट अबाउट कराची फूड कि यहाँ पे आपको बड़ा डाइवर्सिफाइड फूड मिलेगा, फ्रॉम वेरी लोकल ईटरीज और ट्रेडिशनल मज़ेदार चटपटे खाने, एंड देन इट कम्स अ न्यू ट्रेंड ऑफ कैजुअल डाइनिंग, बुफे, कैफेज और फाइन डाइनिंग। सो बहुत सी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। आज एक बड़ा बैंक्वेट है जिसको मैं केटर कर रहा हूँ। सोचा क्यों ना इसी के मौके का फ़ायदा उठाएं और आज आपके लिए चटपटी सी स्पाइसी टिक्का नूडल बनाते हैं। टिक्के में हम हमेशा फंस जाते हैं कि वो ख़ास टिपिकल टिक्का बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई थिंक फ़न ये है कि रेसिपी को क्रिएट करें, हैव फन। आई थिंक गेट्स बोरिंग समटाइम्स। नॉर्मल आप नूडल्स खा रहे हैं, इवन घर पे बच्चों को कुछ खिलाना है, क्विकली आपने कुछ बनाना है। लाइफ कुड बी वेरी सिंपल बाय यूजिंग राइट इंग्रेडिएंट। एक काम करते हैं, चिकन यहाँ पे हमेरे पास नॉर्मल बारीक कटी हुई जिसको जूलियन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं नेशनल का चिकन टिक्का मसाला थोड़ा सा ले लेते हैं, वो शामिल करेंगे। जस्ट यूज एन आई बॉल, थोड़ा सा इसमें चिकन टिक्का का मसाला, ताकि वो जो किक चाहिए हमें वो यहाँ से मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा हल्का सा एक चाय का चम्मच ऑयल, ताकि मसाला प्रॉपर इसमें हर जगह मैरिनेट हो जाए। आई वुड से कि घर पे 10 से 12 मिनट इसको रख दीजिए फ्रिज में, ताकि अच्छा मसाला लग जाए, जज्ब हो जाए। फिर इसको हम आगे जो रेसिपी है उसको फॉलो करेंगे। आई विल मेक इट वेरी सिंपल, क्विक एंड ईजी रेसिपी। ओके जी, थोड़ा सा फ्राइंग पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे लिटिल ऑयल, थोड़ा सा लहसुन अदरक ताज़ा कुटा हो, क्या बात है, हल्का सा आधे चाय का चम्मच। इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे ताकि इसका मसाला ज़रा जो कच्चेपन की खुशबू है इसको गर्म करने के बाद वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, आई डोंट लाइक कि जी बॉइल्ड सब्जियाँ, थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई, थोड़ी सी प्याज, हल्की सी बंद गोभी, सब बारीक कटी हुई है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसको आपने 1-2 मिनट कुक करना, ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ इसको हम सीज़न करते जाएंगे। मेरे पास नेशनल का आइडा सॉल्ट है, इस लिटिल नूडल्स बॉईल कर लिया। अच्छा, आइडिया है कि नूडल्स को ओवर ना कुक कीजिएगा, वो हलवा हो जाती है। कोशिश करें तो पानी जब लें, ठीक ठाक पानी लें, ताकि जिसका अपना स्टार्च है वो रिलीज़ करेगा, इसमें मुश्की हो जाएगा। कच्ची रखिएगा, थोड़ी सी कसर जिसको एक कंदी कहते हैं वो छोड़िएगा, और उसके बाद किसी भी ठंडे पानी में डाल दें। उससे क्या होगा, जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ यूज़ करना कर लें। तो वो मैंने किया यहाँ पे कि बना के रख लिया है। अब जरा इसी में ये चिकन हमारी थोड़ी सी डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं 1-2 मिनट के लिए। एक काम करते हैं, नेशनल का थोड़ा सा सोया सॉस, जस्ट अ लिटिल बिट। बच्चों को केचप का फ्लेवर बड़ा पसंद है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें टच केचप का, नेशनल का केचप लेंगे, ताकि वो रियल टोमेटो एक्सपीरियंस के लिए, और ये हमारी डिश को ड्राई भी नहीं करेगा। 1-2 मिनट से इसको हम कुक करने के लिए छोड़ेंगे। होगा क्या कि टमाटर जब इसमें पकेंगे, क्योंकि उसमें शुगर भी होती है, तो उसमें एक कैरमलाइज खुशबू आएगी। दैट्स व्हाट वी लुकिंग फॉर। अ गुड चाइनीज़ के लिए थोड़ी सी वो जो अरोमा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट इसको और कुक करें, फिर इसमें अगली चीज़ डालेंगे। अच्छा सिजल आ गया, वो जो कैरम की खुशबू चाहिए थी वो आ गई है। अब इसमें बॉइल्ड नूडल्स जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है, दैट शुड बी मोर देन इनफ। क्विक स्टर, जो हमारी टिक्का चाउमीन है नेशनल के जो मसाले से हमने बनाई है, टेस्टी मज़ेदार बन जाए। हल्का सा नेशनल का आयोडाइज्ड सॉल्ट, जस्ट अ लिटिल बिट। ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अगेन केचप इज़ अ मस्ट, इट गिव्स अ नाइस कलर, गुड
टोमेटो एक्सपीरियंस, नेशनल टोमेटो केचप इसमें जब डालेंगे आप, बच्चे बोल से आपने हल्की सी इसमें स्पाइस भी डाली है ताकि वो जो फ्लेवर्स हैं ब्लेंड ना हो जाए। यूजुअली आपको करते हैं बहुत ब्लेंड कर देते हैं हम लोग। अगेन जो हमारा आइडिया होता है कि नए मेन्यूज़ लेके आएँ इवेंट्स के लिए, वी क्रिएट थिंग्स। अगेन लाइफ इज़ सो मच फन, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। इन्जॉय करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करें एंड यू कम अप विद सो मैनी थिंग्स। हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी कुजीन्स हैं, इंटरनेशनल कुजीन को हमने पाकिस्तानी फ्लेवर्स में ले आए हैं। तो दिस नो हार्म कि जो हमारे लोकल स्पाइसेस हैं इनके साथ कुछ आप चेंज लेके आएँ एंड यू विल सी कि आपके खानों में, आम खानों में कितना फ़र्क आएगा। ओके जी, दिस ऑलमोस्ट रेडी, गुड। इसको सब निकालते हैं। And now, moving on with the cultural show tonight, as we journey through the mystical, diverse, brilliant land of Pakistan, what better place to start than the south coast of the province of Sindh? Once also called Babul Islam, the coastal province of Sindh is a land of Sufism. It has been the heart of trade since the beginning of time. Think of Sindh and the images of valleys come to mind. Valleys where old civilizations like Mohenjo-daro have existed as far back as 5000 BC. Sindhi culture is rich. Its literature and poetry are influenced by Sufism, which is also reflected by the number of shrines that are present in the province. Ajrak is Sindh, and Karachi is the financial hub of Pakistan. So right now, without further ado, I present to you Sindh. Voice highlights the enigma of the land of Sindh. Her soulful voice, coupled with Sufi music, captivates the audience and leaves them mesmerized. Amir Adnan, a prominent name in the fashion industry, set out to revolutionize mindsets and stimulate the senses towards a modern Eastern man. Simple yet bold accenture is his signature style. Amir Adnan's design philosophy has evolved, making itself permanent on the global map. Whereas Huma Adnan's creations are a mix of Pakistani sensibilities and aesthetics with a global outlook. Inspired by world cultures, the arts and historical dressmaking techniques, the Fantasia brand transcends fashion trends with its beautifully cultured clothing and accessories to the international arena. We leave you now with Sanam Marvi, Amir Adnan and Fantasia as they present Sindh.
एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी, एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी। माही यार दी कड़ोली भर दी, माही यार दी कड़ोली भर दी, मौला यार दी कड़ोली भर दी, माही यार दी कड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी। माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी। तू ही मैं नाही, तू ही मैं नाही सजना, तू ही मैं नाही उमरिया मन माही, तूए दे परछावे वांगू उमरिया मन माही। जिधर वेखा तू यों दिसदा, जिधर वेखा तू यों दिसदा, बुल्ला दिसदा नाही। माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मजहब ते कुरान भी तू। मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलात अज़ान भी तू। मेरा फिक्र भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, वजदान भी तू। रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे। श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू, सुल्तान भी तू। तुम चढ़कड़ा चढ़कड़ा, तुम चढ़कड़ा साईं हदा तेरी कत्तन
अपनी तोड़ निभावन दे। वजदारी अली मेरा तुम वजदारी अली मर जाओ कर ढूंढो गली गली मेरा तुम वजदारी अली मेरा तुम वजदा अली 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 अली। पढ़ पढ़ लेके मेरे पुराने पूरे ज़बूर अंजील कुरान Sadia Imam and Suzanne for Funkasia. पढ़ पढ़ लेके मेरे पुराने पूरे ज़बूर अंजील कुरान मैं चार किताबां पढ़ियां फिर भी ना अखियां लड़ियां मैं चार किताबां पढ़ियां फिर भी ना अखियां लड़ियां तेरे आगे कुछ ना चली चली अम्मा वजदारी अली मेरा तुम्बा वजदा अली 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 तुम्बा वजदा अली अली And Jhumar dance is a dance of ecstasy. The Sindhi Jhumar dance is a dance form which makes the identity of festivities and celebrations of this people of Sindh. So now I present to you Jhumar dance.
कराची प्रीमियर लीग 2018-19 के 26th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पीटीवी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहता है। आज इस मैच में वन साइडेड मुकाबला देखने में आया। वन ऑफ दी फेवरेट टीम नॉर्थ हॉक्स ने जिस टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थी कामयाबी आज डॉल्फिन्स 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड नॉर्थ हॉक्स। यहाँ जीत बहुत जरूरी थी वली डॉल्फिन्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमबैक करने की उन्होंने कोशिश की, कमबैक कर नहीं सके। लेकिन नॉर्थ हॉक्स की टीम अब अपने 7 के टॉप पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर आमिर मसूद शेख, CEO मेट्रो वन न्यूज़। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर इसरार अब्बासी, प्रेसिडेंट PTI सिंध, मिस्टर जुहैर नसीर, मैनेजिंग डायरेक्टर मदर एक्सपो सॉल्यूशंस। बड़ा रोल है जिनका इस टूर्नामेंट की कामयाबी। कुरैशी, मैनेजर KFC पाकिस्तान, मिस्टर अजमत सुमरू, रिप्रेजेंटेटिव वाइटल टी, मिस्टर ज़ीशान अल्ताफ लोया, प्रेसिडेंट ज़ेड ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिस्टर नासिर ज़ैदी, चेयरमैन PSC, रिप्रेजेंटेटिव ज़ेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। परफॉर्मेंसेस आप देख ही रहे होंगे। सबसे आगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मैरीनाइज स्टीकिंग हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ रही है और जेरे आप दुश्मन के जहाजों और आगदोजों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा सकते हैं। स्टीकिंग हेलीकॉप्टर्स के बाद अब जूलर आयलैंड हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन गुजर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक पाकिस्तान नेवल एविएशन के 222 आर्मर्ड चिकन स्क्वाड्रन से है। आज की इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जुनैद PN कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जमीन और समंदर दोनों में ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने वाली अगली फॉर्मेशन हेलविट हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल है। इन हेलीकॉप्टर का ताल्लुक नेवल एविएशन के 333 स्क्वाड्रन से है। आज हेलविट हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में बहुत ही कम बुलंदी से कमांडो हेलीकॉप्टर या मखसूस हवाई जहाज से जंप करते हैं। वाटर जंप करने के लिए हेलीकॉप्टर अपने सामने वेन्यू की जानिब बढ़ता देख रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, मौत और जीज़ के माबैन हद फाजिल से परवाज करते हुए फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहरा पेश करते हुए आपके सामने से गुजरेंगे। खूबिए परवाज से इनकी चमन में है नमूद, कायम इन्हीं के दम से मिल्लत का है और पाकिस्तान नेवी एविएशन के हवाबाज ये मुजाहरा इंतहाई महारत के साथ अंजाम देते हैं। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर मेहमाने खुसूसी को सलामी पेश करने के लिए वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर किस तरह बॉम्बर्स का मुजाहरा करते हुए। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। अब आपके सामने तीनों मुसल्लह
का मुजाहरा पेश करेंगे। लेफ्टिनेंट तालिब की क़यादत में 338 क्राफ्ट के जरिए पैरा जंपर्स जहाज से बाहर निकल चुके हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि तमाम जंपर्स यके बाद दीगरे 800 फुट की बुलंदी से आपके सामने जहाज से बाहर निकल चुके हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये वो शाही है जो कभी टीपू की तलवार बने, कभी अहमद शहीद का नारे जहाज बने, कभी नवाब मुजफ्फर की तैसे बेनियाम बने, कभी सर सैयद की फहमो फरासत बने और कभी अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब की ताबीर बनकर उभरे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरफेस है साथी। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से ये कमांडो समंदर में लैंडिंग कर रहे हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अपनी पेशा वराना महारत का अमली नमूना पेश करते हुए ये कमांडो समंदर के बीचों बीच लैंडिंग कर चुके हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप अपनी नजरें के आसमान की बुलंदियों पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप फ्री फॉल टीम के जंपर्स आसमान की बुलंदियों में रंग बिखेर रहे हैं। मैं आप सबको बताता चलूं कि इन फ्री फॉल जंपर्स ने पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान, पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग स्क्वाड्रन लीडर तसव्वुर, पाकिस्तान नेवी का फ्लैग पेटी ऑफिसर असमतुल्लाह, फायर सर्विसेज फ्लैग लेफ्टिनेंट कॉर्ड, जबकि पाकिस्तानी फ्लैग कैप्टन मोहम्मद इमरान खान ने थाम रखा है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि फ्री फॉल जंपर किस खूबसूरती से ड्रॉप जोन में उतर रहे हैं। उस वक्त पे देखो ये धुआं है कैसा, ये कौन आया है, क्या गया है। वतन से अपनी वफा का नारा फिजाओं को फिर चला गया है। वतन को जब भी पड़ी जरूरत फिजा में तारीख लिखी हमने, हमारे माजी का हर कसीदा निशाने मंजिल को पा गया है। फिजा की रखवाली हम करेंगे, कसम है अरसे वतन की, यही अकीदा यही लगन है जो हमको सीना सिखा गया है। सलाम है पाकिस्तान के इन जांबाज कमांडोज को। आपके सामने फायर सर्विसेज कमांडोज इंतहाई खूबसूरती से फिजाओं में रंग बिखेरते हुए ड्रॉप जोन में लैंडिंग का शानदार मुजाहरा पेश कर रहे हैं। सूरज तो वो काम खराब हो गया सारा। सूरज को बंद करा दे थोड़ी। नहीं मैं तो अगेंस्ट बहुत अगेंस्ट बहुत आउट। कहाँ तक कवर करोगे यार? आखिर की रह गया। पाकिस्तानी फ्लैग लेके आएगा ना ये। फ्री फॉल के इस मुजाहरे के दौरान ये जांबाज हजारों फुट की बुलंदी से छलांग लगाते हैं। ये मुजाहरा जितना दिलचस्प है उतना ही कठिन और खतरनाक भी है। इसमें न सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन टहनी और जिस्मानी हमांगी की भी जरूरत है। मौजूद हाज़रीन, फ्री फॉल के दौरान जिस्म को मुताज़िन रखना एक इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार मरहला है। इस वक्त ये मुख्तलिफ रंगों के पैराशूट
फिजा में कौशे कदा के रंग बिखेरते हुए ड्रॉप जोन में लैंडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब दुश्मन की जारहियत चैलेंज बन जाए तो ये रंगारंग पैराशूट कैमोफ्लेज हो जाते हैं। दिन का मंजर रात की तारीकी में बदल जाता है और ये स्काई डाइवर अपने हथियारों से लैस अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन के अकब में जाकर कारी जर्द लगाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। काफले बर्फ के ये चलों में लिए जब उड़े तो अदू थरथराने लगे। मेरे परवाज हैं सर से बांधे कफन, मेरे शाही हैं इफ्तिखारे वतन। खवातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि ट्रायल सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप के जंपर्स यके बाद तीसरे ड्रॉप जोन में उतर रहे हैं। आज के फ्री फॉल जंप में पाकिस्तान नेवी का फ्लैग अब्दुल्ला थामे थे और अब पाकिस्तान का कौमी परचम थामे कैप्टन मोहम्मद इमरान राणा इंतहाई खूबसूरती से ड्रॉप जोन में लैंडिंग कर चुके हैं। खवातीनो हज़रात, मैं आप सबको फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। मेरे यारा कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एक रंग है इस खून का, एक रंग है एक रंग है जुनून का। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। खेले थे हम जिस मट्टी में, उस मट्टी की खा के कसम। एक दूजे को है कह रहे दिल, तेरे मेरे साझे गम। तेरे नाम पे जावार के, तेरे नाम पे जावार के जीत लूं खुद को हार के। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। तू भी वतन है मैं भी वतन हूँ, मिल के सजाए अपना चमन। घर अपने को मिल के बचाए, करके निछावर ये तन मन। एक दूसरे को थाम ले, एक दूसरे को थाम ले, एक दूजे पे जान दे। मेरे यारा आकर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा
रहे ये चांद ये सितारा, मेरे यारा आ कर ले वादा, जा भी जाए तो ऊंचा रहे ये चांद ये सितारा। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब, बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। From the beautiful land of skyscrapers, now we journey towards Punjab, the land of the 5 rivers, Panjnath, home to poets such as Bulle Shah and Sultan Bahu. It is a land of food and taste, family values, respect, love, and an acceptance of diversity. It is the province of historic grandeur, the land of the Mughals. Reminiscent of history, the Lahore Fort, the Krishna Temple, and the Jahangir Tomb stand tall as representatives of the past and symbolize the diversity of its population. So now finally we present to you Punjab.
the myth and the desire of Data Ki Nagri, we present to you the dance Jugni. शुद्ध मन विच लाई ओ नफियस बाक दा पानी देख हर लगे हर जाई ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरिया जुगनी जी तेरे लालिया जुगनी जी तेरे लालिया जुगनी जी तेरे नबी पाक की जुगनी जी तेरे नबी पाक की जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मेरे पीर की जुगनी जी तेरे मेरे पीर की जुगनी जी तेरे सारे सब की जुगनी जी तेरे सारे सब की जुगनी जी ओ दम गुड को 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 गुड को करे साईं अब कलमा नबी दा पड़े साईं पीर मेरिया जुगनी जी तेरे लालिया जुगनी जी तेरे लालिया जुगनी जी तेरे नबी पाक की जुगनी जी तेरे नबी पाक की जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मेरे पीर की जुगनी जी तेरे मेरे पीर की जुगनी जी तेरे सारे सब की जुगनी जी तेरे सारे सब की जुगनी जी जुगनी तार खाई विच थाल जुगनी तार खाई विच थाल छड्ड दुनिया दे जंजाल छड्ड दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल ओ जुगनी तार खाई विच थाल छड्ड दे दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल रखी साबत सिद्ध अमाल वह पीर मेरिया जुगनी जी तेरे लालिया जुगनी जी
वंगा चढ़ा लो कुड़िया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ दाता दे दरबार जाके पावन खैर सुहालनिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, वंगा चढ़ा लो कुड़िया, मेरे दाता दे दरबार दिया, हम गुटकू 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 पर साईं ते कल मन बीदा पड़े साईं पीर मेरा फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Start the ceremony with none other than the name of Allah, the most gracious, the most merciful. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों की। Jazakallah. Now I would like to request you all to kindly rise from your seats in respect of national anthem of our beloved country, Pakistan.
you so much, ladies and gentlemen. All of you can have your seats now. Thank you so much. It is giving me immense pleasure that today I'm hosting this gracious ceremony, and I'm really honored to host this. It is a groundbreaking ceremony of DHS City Interchange and FWO Towers. It is a moment to be remembered and marked in golden words. I'm your MC for this ceremony, Dr. Rafi Rafiq. I would like to welcome our chief guest, Lieutenant General Shahid Beg Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, Commander 5 Corps and President Executive Board DHA Karachi. Along with Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Muhammad Afzal, Hilal-e-Imtiaz Military. And all our distinguished guests, thank you so much for coming and sparing time for us. We all have gathered here to celebrate a momentous occasion, a journey of excellence, commencement of development of state-of-the-art DHA City Interchange over M9 motorway. This interchange will be of strategic significance and will be a game changer, and it's promising a bright future for DHA City. It is quite reassuring that nationally renowned engineering construction firm FWO, along with the expert team of National Highway Authority NHA and engineers of DCK development team, will build the interchange in a very short period of 2 years. DCK interchange will provide a swift and an easy passage from and to and from DHA City to M9 motorway. We congratulate DHA, DCK, FWO on this occasion, and we wish them best of luck. May Allah be with them. Ameen. Summa Ameen. Now I would like to request all of you to pay attention to the sequence of videos, basically 2 videos, we'll be taking you through. The first video is about Frontier Works Organization, as they are contributing tremendously towards a prosperous and progressive Pakistan. Welcome to the Frontier Works Organization Pakistan. Popularly known as FWO, this leading construction firm combines engineering excellence with the vision and dedication to deliver memorable mega projects. For 45 years, FWO has successfully paved the way to a brighter future for Pakistan. FWO is a pioneer in extensive development of communication infrastructure, irrigation systems, and power projects. Established in 1966, striving for excellence is the motto that FWO stands for and lives by. Unfazed during difficulties and overcoming the most hostile environments in extreme weather conditions and the most difficult terrain, FWO is expanding its horizons and continues to bring hope and prosperity to every corner of Pakistan through construction of roads, dams, railway lines, airfields, canals, barrages, hydel and thermal power projects. Employing over 50,000 personnel, the FWO head office is located in Rawalpindi with 5 group headquarters in Aptabad, Rawalpindi, Multan, Karachi and Quetta. FWO also has a number of private subsidiaries working across Pakistan. The headquarters at Rawalpindi is efficiently divided into the Planning, Operations, Logistics and Finance Directorates, which provide overall management of the projects. Work is supervised by qualified staff at each group headquarters for quality assurance, while the head office through the Operations Directorate is in charge of overall monitoring. Over 100 highly qualified and experienced engineers, along with 4,300 technicians, are part of the FWO team.
In order to ensure high levels of quality standards through skilled workforce, FWO manages the Construction Technology Training Institute, Rawalpindi. It is the first institute in Pakistan to be accredited by the Asia Pacific Accreditation and Certification Commission and offers a wide range of technical and vocational training courses. Highways and roads are modern gateways to economic empowerment for communities with limited outreach and contribute tremendously to developing societies, creating synergies in trade and culture. Perhaps no other project better symbolizes FWO's achievements than the monumental Karakoram Highway, which was nominated to be recognized as the 8th wonder of the world. And this great engineering structure would not have been possible without the dedicated efforts of thousands of FWO employees. To serve the marginalized coastal belt communities of Makran, FWO constructed the 650 in 2008 and has provided commuters a safe and quick route from the hectic interior city of Karachi. FWO has worked for the development of the volatile area of Fata, where infrastructure has been ravaged over the past few years. Construction of 328 kilometer including roads, Tank to Makin and Tank to Vana has given the neglected area of South Waziristan Agency a new outlook, an increase in local employment, easy and safe access to the region. The increased road traffic in Pakistan has highlighted the need for quality bridges, underpasses, and flyovers to keep the flow of traffic smooth and manageable. FWO has worked to reduce congestion in major cities of Pakistan, constructing the Karachi Port Trust underpass in 2004 and the Rahimabad flyover in Rawalpindi in 2009. FWO also constructed a $23.68 million Shalimar interchange in Lahore in 2008. It has also constructed a number of integral roads in different cities of the country. Keeping in pace with the structural needs of a growing population, FWO has undertaken major infrastructure development works including roads, sewerage, and water supply schemes at a number of places to include National University of Science and Technology, Islamabad, while the port in Balochistan, Defense Housing Authority, Lahore, Karachi, and in the Eastern Industrial Zone, Port Qasim, Karachi. FWO also specializes in construction of airfields and has completed many runways and airstrips across Pakistan, strengthening the aviation sector. In executing projects, FWO remains committed to its motto, striving for excellence, and is proud to cultivate the culture of quality work at no extra cost. FWO faces many challenges, yet its uncompromising attitude has earned it the respect of many clients. Its quality construction and timely completion of projects qualifies it to be the first choice for any client. FWO will continue to set new landmarks for itself and Pakistan. Now, after witnessing the national efforts by a national organization, I'm humbled to put across Few Services for Mankind by THA Karachi.
would like to invite a person who is like a pacemaker for these projects. Ladies and gentlemen, put your hands together for Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Muhammad Afzal Hilale Imtiaz, Military. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this gentleman. So please come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा, कमांडर 5 कोर, मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से DHA सिटी कराची में पहले इंटरचेंज की इफ्तिताह की तकरीब में खुश आमदीद कह के अपने लिए फ़ख्र का बायस समझता हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपको पता है कि कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी शहरग है। कराची की तरक्की दर हकीकत पाकिस्तान की तरक्की है और इसी फार्मूले पे काम करते हुए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने सूबा सिंध बिलमूम और कराची बिलखसूस पे पूरी तवज्जो दी है और हमने ये कोशिश की है कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम पाकिस्तान में तरक्की का इनकलाब बर्पा करना है, वो कराची के लोगों और सिंध के लोगों के लिए इनका पूरा पूरा हिस्सा यहाँ पे दिया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पिछले चंद सालों में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए काम जो हैं अपने ज़िम्मे लिए, बल्कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करके 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट अपने पैसों से लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्टों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि M9 मोटरवे जो कि सुपर हाईवे से एक मोटरवे में तब्दील की जा रही है, बल्कि हो चुकी है और इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंशाल्लाह 14 जुलाई 2018 है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 43 अरब रुपए की लागत से बन रहा है और अल्लाह के फजलो करम से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये 43 अरब रुपए का बंदोबस्त किया है, जिसमें पाकिस्तानी बैंकों के कंसोर्शियम से तकरीबन 27 अरब रुपए और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के 13 अरब रुपए हैं। और ये एक नॉन एक्सेस रोड है जहाँ पे टोलिंग का निज़ाम राइज होगा और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को 25 साल तक न सिर्फ मेंटेन करेगा बल्कि 10वें और 20वें साल में इसको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा। दूसरा रोड जो कि स्पेसिफिकली सूबा सिंध और कराची के लोगों के लिए किया गया, वो कराची ठट्ठा हाईवे है। ये प्रोजेक्ट भी BOT की एक नई शक्ल के तौर पे किया जा रहा है, जिसको NOT आमतौर पे कहा जाता है। जो लोग थोड़े से इससे वाकिफ़ हैं वो इससे जानते होंगे। इस प्रोजेक्ट में भी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम का तमाम पैसा उसका बंदोबस्त किया, रोड को मुकम्मल किया और अल्लाह के फजलो करम से पिछले दिसंबर से ये रोड जो है रवांदहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि N55 जो पाकिस्तान की मुतबादल शाहराह है, उसके ऊपर
FW ने पिछले चंद सालों में तकरीबन 350 किलोमीटर का इलाका जो है उसको डुअल कैरेजवे या दो रोया सड़क में कन्वर्ट किया है। रत्तो डेरो, सेवन शाहरा, DHE सिटी की डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त FW ने वॉलंटियर तौर पे K4 प्रोजेक्ट जो है वो करने का ज़िम्मा उठाया है। और अल्लाह के फजलो करम से K4 में अर्थवर्क का काम जो है वो 70% सरंजाम दिया जा चुका है। और इंशाअल्लाह ये ज़मीन के मामला जो ही हल होंगे बाकी का काम सरंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने टर्की से लाइनिंग की मशीनें दरामद करने का ठेका दिया है, जो इंशाअल्लाह इस साल में अक्टूबर या नवंबर में पहुंच जाएंगी। वो इस मंसूबे की अहमियत को और बढ़ा देंगी। इस पे FW तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च कर रहा है। मंसूबे की फेज़ 2 जो है उसका डिज़ाइनिंग का काम जो है आजकल चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कराची के लोगों को बहुत जल्द 260 मिलियन गैलन्स पानी पर डे नसीब होगा। और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़े इदारे जो पाकिस्तान फ़ौज है उसके तवसत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगली गर्मियों में आज जैसे हालात नहीं होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा करता रहा है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बुलंद हौसले और बेमिसाल पेशा वराना महारत की बुनियाद पर बड़े से बड़े चैलेंजेस को मुकर्रर वक़्त के अंदर तकमील पहुँचाया है। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया के बेहतरीन काम करने वाले इदारों में शामिल है। और इस वक्त फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्टों में दुनिया के उन ममालिक के जो पाकिस्तान में महंगा तरीन काम करते हैं आके उनके मुकाबले में तकरीबन 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। और FW अगले 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3680 अरब रुपए के मजीद मंसूबे जारी करेगा। इन मंसूबों में 840 मेगावाट के 4 हाइडल प्लांट, तकरीबन 12 अरब डॉलर की 2 पाइपलाइनें, जिसमें से एक पाइपलाइन लाहौर से पेशावर तक और दूसरी पाइपलाइन जिसका रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ FW ने मुआहदा किया है वो ग्वादर काशगर पाइपलाइन होगी, जो CPEC की असल में रूह है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 10 अरब डॉलर का है और FW आजकल इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल क्लोज के ऊपर काम कर रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरे मंसूबे जिसमें मुंडा डैम शामिल है, FW ने अपना बिड वापडा को जमा करा दिया है और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस मुकम्मल होते ही आपको मुंडा डैम के शुरू होने की खुशखबरी इसी साल सुनाई जाएगी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि FW भाषा डैम को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो बिडिंग का प्रोसेस हो या बगैर बिडिंग के प्रोसेस के। FW ने अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दिया है। मैं आज की इस तकरीब के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और ये बात है DHA सिटी का इंटरचेंज। DHA सिटी आजकल पाकिस्तान के सबसे जनूबी मोटरवे के ऊपर बना हुआ है
और ये मोटरवे जो है ये एक्सेस कंट्रोल है, और DHA सिटी बाकी 1-2 और प्रोजेक्ट्स के अलावा ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा जिसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा, जिस पे आपको टोल के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन 3-4 और चीज़ें करके दे रहा है DHA को, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर की एक्सेस रोड है, कुछ अंडर पासेस हैं। ये DHA सिटी या दूसरे DHAs और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली फ़र्क कोई नहीं है, ये एक ही इदारा है, और हम अपने लोगों की जो इसमें रह रहे हैं उनकी सहूलत के लिए इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। M9 मंसूबे से जहां ये DHA सिटी बराह रास्त इस इलाके को साथ कनेक्ट करेगा, बल्कि ये यहाँ के लोगों और उन लोगों को बिलखसूस जिन्होंने पहले ही सरमायाकारी की हुई है, इसको मुनाफा बख्श होने में मदद करेगा। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इस इंटरचेंज के बनने से ना सिर्फ गुजरगाह में सहूलत होगी, बल्कि कराची से यहाँ का फासला तय करने में आसानी होगी। इस मंसूबे की तकमील का मंसूबा वक्त जो है तकरीबन 2 साल लगाया गया था, लेकिन मैंने अपने इंजीनियर्स और बिलखसूस अपनी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र टीम को ये हदायत की है कि मंसूबा 9 माह से 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस इदारे को, जो कि DHA सिटी है, एक लाजवाल तोहफा देने की तरफ जा रहा है, और हमने ये फैसला किया है कि DHA में पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग को लॉन्च कर दिया जाए। ये इंशाल्लाह ये बिल्डिंग कम से कम 65 स्टोरीज पर मुश्तमिल होगी, और इसके लिए 22 अरब रुपए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे खर्च करेगा। इसके अलावा ये इंटरचेंज ITS और ETTM के दुनिया के बेहतरीन सिस्टम के थ्रू मोटरवे के साथ कनेक्ट होगा। DHA में ये सरमायाकारी दूसरे सरमायाकारों को ना सिर्फ तरगीब देगी, बल्कि ये DHA को अपने इलाके के दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कर देगी। मैं उम्मीद रखूँगा कि DHA सिटी और FWO अपने FWO टावर की वजह से एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम बन जाएंगे। मैं आखिर पे कमांडर 5 कोर, जो कि मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग रहे हैं, हमेशा उन्होंने शफ़क़त की, और ये उनकी मोहब्बत, उनकी हदायत के ऊपर ये मंसूबा आज शुरू हो रहा है। मैं DHA सिटी की टीम जिसके साथ हम बैठ के इस सारे मंसूबे के खदोखाल को वाज़े करते रहे हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी तसल्ली, पेशेंस, सब्र के साथ हमारे साथ बैठे और इस मंसूबे को आज इस हालत में पहुँचाया। और मैं आपसे, जो मेहमान गिरामी हैं, जो रियल स्टेट के लोग हैं, और यहाँ पे जो बैंकों के नुमाइंदे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने आके हमारे इस तकरीब को रौनक बख्शी और अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now I would like to invite yet another extremely important personality, not just for this ceremony, not just for this project, but for our homeland, Pakistan as well. Elder brother of two Shuhadas,
a symbol of progress and prosperity to the nation through his endless efforts. Lieutenant General Shahid Beg Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military Commander 5 Corps and President Executive Board DHA Karachi, and our chief guest on stage. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this fine person. So please come on stage. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. General Afzal, DG FWO, Brigadier Shahid, Administrator, DHA, honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It indeed gives me a great pleasure this afternoon to be here amongst you at the groundbreaking ceremony of DHA City Interchange on motorway M9 and on the groundbreaking ceremony of FWO Towers. You know, a lot has been said about the performance of FWO in Pakistan. You might be knowing that this organization is also involved in a number of projects in many other countries in the world. And that speaks of the confidence people within the country and outside have in this organization to deliver on time and produce a quality project. I'm actually very confident that following their reputation elsewhere, FWO is going to again create a marvel here in the shape of interchange for the DHA city and also in the shape of project FWO towers that they have mentioned about. So I was just asking the administrator that the photograph that I see behind, which replicates Petronas towers, is something of similar kind is going to come up. They said that inshallah a project of similar kind is going to come up. I think that will be a great achievement not only for FWO but for Pakistan as well. Ladies and gentlemen, you know what is the vision of DHA city. It is to provide a sustainable, modern city of international standards for our citizens. And following this vision, DHA city keeps on striving to add new quality projects into its inventory. And today's groundbreaking ceremony is again a step in the same direction. What we are looking at to have a clear, dedicated access to DHA city from M9 that will facilitate the residents, that will facilitate the entire community in the times to come, inshallah. And at the same time, this interchange is also going to serve as a bridge between the northern part and the southern part of DHA city. Purpose is to facilitate the residents. We have been following this project for quite some time. As the DG FWO has very kindly mentioned that every detail of the project has been discussed in detail so that once this project comes on ground, it is flawless and it serves the purpose for which it is being built. I must thank DG FWO for reducing the timeline for the project from 2 years to 9 months or 1 year, let's say, without any compromise on the quality. I would also like to thank all of you for sparing your time and being with us this afternoon to share these happy moments of the DHA administration, happy moments of the people of Frontier Works organization. I am also grateful to you for the confidence that you repose in DHA, and let me assure you that inshallah we will not disappoint you. I would like to compliment the
team of DHA in general, and particularly DHA City, which has worked day and night to realize this project. And this afternoon, we are here witnessing the groundbreaking ceremony of the day. I would like to wish both DHA as well as FWO the best in the implementation of this project. May Allah Almighty help us all in serving this nation in the capacities, in our respective capacities. Our spirit is alive, हमारी नीयतें साफ़ हैं, और अल्लाह ताला से दुआ ये है कि जब नेक नीयत के साथ किसी काम को शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमाएँ और अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाएँ और हमें कामयाबियाँ अता फरमाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you so much for such kind words, and I requested him to stay on stage. Now we'd like to invite Administrator DHA Brigadier Shahid Hassan Ali, Sitara Imtiaz Military, and DGFWO Lieutenant General Muhammad Afzal, Hilali Imtiaz Military on stage for a traditional shield presentation for our guest. Request Administrator DHA to please present a shield to our chief guest. Now may I request Administrator DHA Brigadier Shahid Hassan Ali, Sitara Imtiaz Military, to please present a shield to DJ Frontier Work Organization Lieutenant General Muhammad Afzal Hilali Imtiaz. Thank you so much. Please proceed towards the plaques for any unveiling. Ladies and gentlemen, today we are about to witness the historic act, a moment of dream come true, a moment of prayer, a moment of reality, and a moment to be cherished for years to come. And laying the basic brick, that is unveiling of plaques of not just one project, but mashallah, 2 projects. Ladies and gentlemen, unveiling of DHA Interchange M9 Motorway Park, and unveiling of the plaque of FWO Towers. Congratulations, DHA, DCK, and FWO. This is such a historic moment and will be remembered in years to come. सुमेरा स्काई टावर्स अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुत्तसिल स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई आपके ख्वाबों जैसा हसीन रिहायशी और तिजारती मंसूबा 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट और शॉप्स। अपार्टमेंट बुक कराएं और समर वेकेशन मनाएं दुबई में। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 603-9485 493 7469।
मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम। सुकून की खातिर सब्र व बर्दाश्त और अंसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है। नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। BTV पर हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे। इंसान दुश्मन नरेंद्र मोदी की मक्कारियां और सिफाकारियां बढ़ने लगीं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में ले जाने का फैसला। वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत, पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करके तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के योम आजादी 14 अगस्त पर योम यकजहती कश्मीर और 15 अगस्त भारत के योम आजादी पर योम सियाह मनाने का फैसला। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। BTV पर इस वीडियो को देखकर आप लोग हैरान ना होइएगा। आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का छुपा हुआ घिनौना चेहरा हुआ बेनकाब। जिसके दौर में लगता है हर कोई मादर पिदर आजाद। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। जहां मर्द ही नहीं औरतों की भी इज्जत व आबरू हो रही है पामाल। क्या किसी मर्द हुक्मरां के दौर में हो सकता है ये हाल? ये सोचने पर हुए मजबूर सभी कि मोदी मेल है या शीमेल। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता किसी मर्द का काम। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। BTV पर माह कबल भारतीय फौज में गे का कानून हुआ पास।
और ये कानून भी हुआ इंसान दुश्मन मोदी के दौरे हुकूमत में मंजूर। जिस मुल्क की फौज में भर्ती होंगे छक्के, उस हुक्मरान के तो फिर सारी दुनिया ही छुड़ाएगी छक्के। कुछ हो ना हो, एक हकीकत हुई बेनकाब, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है हिजड़ों की फौज की सरदार। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर, BTV पर। क्या चाहते क्या चाहते क्या चाहते क्या चाहते? क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी? कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी? कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। बेबस कश्मीरियों के लिए सफाक कातिल, नरेंद्र मोदी की बेईमाना पॉलिसियां। जो वहां पर उस वक्त जुल्म हो रहा है, जो उन पर बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और 60 से ज्यादा मासूम अभी तक शहीद हुए हैं। हम इस बर्बरियत और इस जारहियत की न सिर्फ मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression. आलमी बरादरी भारत को यकतरफा फैसले से रोके, कश्मीर को फलस्तीन नहीं बनने देंगे। कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी? कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की शिरकत, पाक अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म। क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और क्या कर रहा है पाकिस्तान? पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर, BTV पर। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला, सलामती कौंसिल का मानने से इनकार। 1965 के बाद पहली दफा कश्मीर की वजह से सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास। The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने के तमाम भारतीय हरबे नाकाम। There was an effort to stop this meeting from convening, and we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. पाकिस्तान की बड़ी फतह और मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। चीन ने फिर पाकिस्तान दोस्ती निभाई।
कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर काउंसिल के तहत हल होना चाहिए, चीनी मंदूब का रद्द अमल। The Kashmir issue should be resolved properly through peaceful means in accordance with the UN Charter, the relevant Security Council resolutions and bilateral agreements. This represents the international community's consensus. सलामती कौंसिल का कश्मीर में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल की वजाहत के बाद भारत का यू टर्न, पाकिस्तान से कश्मीर पर शिमला मुआहदे के तहत मुज़ाकरात हो सकते हैं। सलामती कौंसिल के इजलास के बाद भारतीय मंदूब राय देने पर मजबूर। We are ready to address these issues in a manner that states who have normal approaches to international ties should address them. And in our case, we are committed to the Simla Agreement. दुनिया भर में अमन की दौड़, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर, भारत बैक फुट पर। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान। BTV पर। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। 14 अगस्त को कश्मीर से इजहार यकजहती और 15 अगस्त को यौम सियाह कश्मीरी भाइयों के लिए, कश्मीरी बहनों के लिए आपका जो खैर सगाई दी हुई है। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना अटूट अंग साबित करने में कोई कसर ना छोड़ी। कश्मीर जल रहा था तो पाकिस्तान चीख रहा था। चमन से खैबर तक हर पाकिस्तानी था सरापा एहतजाज।
इच्छा, तो मौजे बोली, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया ने भारतीय दहशतगर्दी पर आवाज बुलंद की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, फिर साबित कर दिया शाहीनों ने। सभी के वतन है सदा हर दिल की आवाज, हर जानिब है एक आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम। सुकून की खातिर सब्र और बर्दाश्त और अंसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। निभाएंगे, ये कर आए हैं वादा बड़ा, खेल छोड़ अपना घर बार गए, जब वक्त आया हर बार गए, जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, परचम की गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं।
फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Welcome to the another great episode of National Cup पाकिस्तान। आज मैं हूँ कायद आजम के शहर, रोशनियों के शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर यानी कि कराची। पाकिस्तान के सारे